तो सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम भूषण है, मैं जम्मू से हूँ। अच्छा, आप जम्मू से बिलोंग करते हैं। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और अटेम्प्ट कैसे रहा इस अटेम्प्ट? मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। पिछली बार मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। अटैम्प्ट ये क्वेश्चन इस बार थोड़ा अनकन्वेंशनल थे, जैसे साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इसमें थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अनकन्वेंशनल थे। मतलब जैसे जो करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं उसमें से कुछ नहीं था। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ठीक था। अच्छा। बाकी पेपर टफ था काफ़ी इस बार भी। अच्छा, कौन सा पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? साइंस एंड टेक से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो वो जो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन था वो हार्ड था या इजी मॉडरेट नहीं, था? वो मीडियम टू हार्ड ही थे, मीडियम टू टफ क्वालिटी क्वेश्चन थे वो। ओलंपिक या क्रिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस था क्या? हाँ, इस बार क्रिकेट से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जो क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था उस बार। क्या क्वेश्चन था वो? उसमें ये पूछा था कि मतलब जो रैंकिंग है वो क्या जीतने, मतलब जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में वो क्या कितने मैचेस किसी टीम ने कितने मैच जीते हैं, क्या उस हिसाब से पॉइंट दिए हैं या उस हिसाब से नहीं दिए हैं। तो उसी पे क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन एक स्पोर्ट्स अवार्ड पे भी था। 2 क्वेश्चन इस बार स्पोर्ट्स में से थे, जो कि ऐसा आमतौर पर सिविल सर्विसेज में देखने को नहीं मिलता है। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। कई बार मतलब पिछले बहुत सालों से यूपीएससी प्रीलिम्स से ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था स्पोर्ट्स से, तो इस बार आ गया। और बहुत लोगों को कहना है, बहुत एक्सपीरियंस को कहना है कि इस बार अनकंडीशनल क्वेश्चंस बहुत थे। तो आपको क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। जैसे काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी, मतलब जिन्होंने अभी रिव्यू डाला है क्वेश्चन पेपर का, उन्होंने भी यही कहा है कि सिर्फ पॉलिटी और जो इकोनॉमिक्स था वो डूएबल पोर्शन था। बाकी जो पेपर था वो काफ़ी टफ था। जैसे साइंस एंड टेक, मैंने जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बिल्कुल अनकन्वेंशनल थे। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल, मतलब जो हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं या जो कोचिंग मटेरियल होता है उसमें कहीं नहीं था, वो बिल्कुल अलग से था। तो आपके हिसाब से जो सीसेट का पेपर था, सीसेट का पेपर कैसा था? सीसेट का पेपर भी मुझे इस बार पिछली बार से टफ लगा। जो 19 का देखा है मैंने पेपर, 20 का भी 20 का तो मैंने दिया है और 20 का मैंने क्वालिफाई भी किया है। तो सीसेट का पेपर भी इस बार काफ़ी टफ था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप न्यू एक्सपीरियंस को क्या कहना चाहोगे, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन? जैसे अभी हम मोस्टली फोकस करते हैं करंट अफेयर्स पे, बट अभी पीछे 2-3 साल से अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादा जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, कि उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन निकलने की। उसका आपको जो एफिशिएंसी आउटपुट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारा करंट वाला पोर्शन है। तो मैं वो कहूँगा स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें करंट से, प्रीलिम्स के मतलब प्रीलिम्स पेपर के हिसाब से वो स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इस बार स्टैटिक पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे क्या? नहीं, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन जो आता है वो आप निकाल सकते हो। जैसे आप करंट पे इतना आप मेहनत लगाते हो, फिर उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, तो एक तो आपका माइंड सेट सारा चेंज हो जाता है पेपर में कि मैंने इतनी पढ़ाई की, क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो प्रेशर काफ़ी बन जाता है उसकी वजह से। तो स्टैटिक पोर्शन अगर आप पढ़ोगे, जैसे पॉलिटी हो गया, तो हिस्ट्री हो गया। अगर हिस्ट्री भी आप मतलब स्टैटिक, हिस्ट्री तो मोस्टली स्टैटिक ही होती है, तो उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। साइंस एंड टेक में भी अगर जैसे आप बेसिक चीज़ें तो पूछते नहीं इसमें, जैसे बाकी एग्जाम से पूछते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा पूछते हैं। बट इस बार कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, जैसे फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो उस पर भी अगर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दो। तो इस बार तो वैसे भी पेपर थोड़ा टफ हुए है, तो आपको क्या लगता है कट ऑफ इस बार क्या जाएगी, कितना तक पहुंच जाएगा? जैसे पिछली बार भी पेपर थोड़ा अनकन्वेंशनल आया तो कट ऑफ नीचे गया था। अच्छा, 98 था 2019 में, उसके बाद 2020 में 92 पॉइंट समथिंग। तो इस बार भी जिस हिसाब से पेपर आया है उस हिसाब से तो पिछले साल से कम ही जाना चाहिए, तो 90 के आसपास, 90 से नीचे ही शायद मेरे हिसाब से। बाकी डिपेंड करता है कि कितने बंदों ने एग्ज़ाम दिया है सीसेट के कैसा। मेरे हिसाब से 90 से नीचे ही। तो इस बार कट ऑफ कम जाएगा, है ना? पिछले साल की जाने की मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पिछले साल से कम है जाने की। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमारे साथ एक और एक्सपीरियंस मौजूद है, हम उनसे भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन है, राजन सिंह। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गोरखपुर का। अच्छा सर, तो आप इस बार अटेम्प्ट दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिया, अभी तो जस्ट आया हूँ तैयारी करने। तो आप कहाँ रह कर तैयारी कर रहे हैं? मुखर्जी नगर। अच्छा, पीजी लिए है या फिर पीजी लिया, पीजी। अच्छा, तो
आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग लिए हैं? अभी तो सेल्फ स्टडी करा, अभी कोचिंग के बारे में सोच रहा हूँ, कोचिंग लूँगा अभी। अच्छा, तो आपका ये जो प्रिपरेशन कर रहा है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या कौन सी अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। अच्छा अभी तो आया हूँ जस्ट। अच्छा, तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ आकर मतलब आप तो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे है ना, अगली बार, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है मुखर्जी नगर के बारे में? मतलब अभी तो फिलहाल तो सही लग रहा है, यहाँ बच्चे का कंपटीशन है अच्छा खासा यहाँ पे, तो देख के लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना अदर स्टेट की कंपैरिजन में? हाँ हाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देख के लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। कहना चाहोगे जो मुखर्जी नगर में आ रहा है इस टाइम? बिल्कुल आप लोग आइए मुखर्जी में पढ़ाई करिए, माहौल अच्छा है यहाँ पढ़ाई का, और कुछ नहीं बस। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।